जाता है ना, इनको मारे उनको लागे, उनको मारे उनको लागे, क्या बोलते थे इसको? गितड़ी गितड़ी गिनतड़ी गिनतड़ी। आज ठाकुर जी आए, यमुना महारानी पर अद्भुत खेल रचा रहे हैं। संत जन कहते हैं, और काली दाह पे खेलने आए जइयो मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दाह पर खेलने आयो मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दाह पर खेलने आयो मेरे छोटो सो कन्हैया। मेरे छोटो सो कन्हैया, मेरे छोटो कन्हैया, मेरे छोटो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दाह पर खेलने आयो मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दाह पर खेलने आयो मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दाह पर खेलने आयो मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दाह पर खेलने आयो मेरे छोटो सो कन्हैया। भगवान जब आई कालिया को निकालने के लिए आज यमुना महारानी पहुंची, तो आज ठाकुर जी ने गेंद किसकी बनाई और डंडा किसका लेकर के आए? रेशम की पट गेंद बनाई चंदन डंडो लायो रे। रेशम की गेंद बनाई चंदन डंडो लायो रे। रेशम की पट गेंद बनाई चंदन डंडो लायो रे। रेशम की गेंद बनाई चंदन डंडो लायो रे। बाल बाल सब सखा संग ले, बाल बाल सब सखा संग में खेल को खेल रचायो रे। बाल बाल सब सखा संग में, बाल बाल सब सखा संग में खेल को खेल रचायो रे मेरे बालों सो कन्हैया। काली दाह पर खेलने आयो मेरे छोटो सो कन्हैया। काली दाह पर खेलने आयो मेरे छोटो सो कन्हैया। आकर के दिव्य खेल रचाया, और खेल रचाने के बाद में क्या किया? आज भगवान ने उस गेंद को मनसूखा की ओर फेंका, और जब मनसूखा की ओर फेंका तो क्या हुआ? मनसूखा गेंद नहीं पकड़ पाया, भगवान की माया, और वो गेंद जो है जा करके सीधा यमुना महारानी में चला गया। और यमुना महारानी में गया तो सब कहते मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान का मैं चाहता ही हूँ। आज क्या किया? गोविंद ने छलांग लगाई और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके आज मेरे प्रभु ने यमुना महारानी में
है। यमुना महारानी में कूदे और कूदने के बाद यमुना महारानी का जल हिलने लगा। और जब यमुना महारानी के जल में खलबली मच गई, कौन आया है? और यमुना महारानी के अंदर ठाकुर जी गए तो देखा कालिया सो रहा है। और जब कालिया सो रहा है, भगवान ने कहा इसको जगाओ, मैं खुद इसको भगाने के लिए आया हूँ। नागपति ने कहा आप चले जाओ, आपका छोटा सा स्वरूप है। भगवान ने कहा मैं दिखता भले छोटा हूँ पर काम बहुत बड़े बड़े करता हूँ। आज कालिया ने अपने नेत्र खोले, आज विष की क्रोधांगनी छोड़ने लगा। और जब क्रोधांगनी छोड़ने लगा, आज क्या किया कालिया ने? भगवान को लपेट लिया। और जब लपेटा तो भगवान ने कहा अच्छा, आज क्या किया? मेरे गोविंद ने कालिया के फणों पर चढ़ गए और फणों पर चढ़ करके भगवान ने उसके फन को कुचल डाला। तो प्यारे, एक प्यारा शब्द है फन। फन माने क्या होता है प्यारे? फन माने होता है अहंकार। क्या होता है? अहंकार। भगवान कहते हैं समाज को चेक करो, कुछ भूत हैं, कुछ भूत जो लातों के होते वो बातों से नहीं मानते। आज भगवान यही बात प्रमाण दे रहे संसार के लिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भगवान ने कालिया को पहले ही कहा था यमुना महारानी को छोड़कर चले जाओ, पर कालिया जाने का नाम नहीं ले रहा है। भगवान ने क्या किया? उसके फनों को कुचल डाला और फनों पर खड़े होकर क्या तांडव करने लगे। तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन परिनाचत गिरधारी, भगवान ने क्या किया? उसके अहंकार को, अहंकार रूपी धन को, कबो कबो तुम कहाँ चले जाते हो ढोलक मास्टर है? कहाँ बजावा कर दिमाग खराब है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने क्या किया? आज पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, फम 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 पैर पटकर फम 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 फनन पर डिन 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 जाऊं बलिहारी। भगवान ने क्या किया? आज दिव्य तांडव किया।
और तांडव करने के बाद में आज भगवान ने वरदान दिया कि मुझे बाहर लेकर के चलो। आज क्या किया? कहा बाहर लेकर के चलो। तो कहा आपका वाहन गरुड़ मुझे खा जाएगा। तो कहा तुम चिंता मत करो, आज के बाद गरुड़ तुम्हारे 36 में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरी चरण रज लग गई है। आज ये मास्टर सीधे बैठो, मोड़ कितना वही इधर उधर देख रहे हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बिल्कुल कायदे बैठा करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज भगवान ने क्या किया? आज कहा जाओ, समुद्र में एक स्थान है जिसका नाम है रमणक द्वीप, और उस रमणक द्वीप में निवास करो। आज क्या किया? सारी नाग पत्नियां सबको लिया और लेकर के कालिया चला गया। बोले कालिया मर्दन सरकार की। आज भगवान ने कालिया का उद्धार किया। और अब आगे बड़ी प्यारी सी कथा आ रही थी गोवर्धन धारण की। भगवान ने किस प्रकार से गोवर्धन को उठाया और कैसे गिरिराज को उठा लिया। पहले इसमें बहुत पुरानी कथा है, अनेकों कल्प की बातें। अच्छा कोई ये बताओ, किसी को मालूम है भगवान कृष्ण के गोवर्धन उठाने से पहले सबसे पहले किसने उठाया गोवर्धन? हनुमान जी ने। कई बार तालियां बजाओ। भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन उठाने से पहले सबसे पहले नंबर पर गोवर्धन को उठाया किसने? अगस्त भगवान ने, यानी अगस्त मुनि ने। गोवर्धन के पिता हैं जिनका नाम है द्रोणागिरी पर्वत। गोवर्धन का ओरिजिनल नाम जो है वो नाम है गिरिराज। क्या नाम है? गिरिराज। और गिरिराज पर्वत के पिता हैं द्रोणागिरी पर्वत। गिरिराज की जो लंबाई है ना वो 80 किलोमीटर लंबे थे। कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर लंबे। सबसे पहले अगस्त मुनि ने उठाया इनको। कब? एक बार अगस्त मुनि गए द्रोणागिरी के पास, कहा मैं आपके पुत्र को संसार के कल्याण के लिए ले जाना चाहता हूं। आज द्रोणागिरी ने कहा ठीक है, मैं आज्ञा प्रदान कर रहा हूं, आप लेकर के जाओ। बेटे से पूछ लो, चला जाए तो जाए। आज गए गिरिराज के पास, प्रार्थना की। गिरिराज ने कहा ठीक है, पर एक शर्त है। शर्त क्या रखी? कि मुझे तुम जहां से उठा रहे हो और जिस काम के लिए मुझे ले चल रहे हो वहीं पर रखना, और अगर रास्ते में कहीं आप मुझे रख देंगे तो मैं उसी जगह पर रुक जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। आज अगस्त जी को ये शर्त मंजूर हो गई। आज क्या किया? गोवर्धन को उठा लिया और उठाया। जब अगस्त जी ने उठाया तो 80 किलोमीटर लंबे हैं गोवर्धन। उठाया, लेकर के वहां से चले और जाते जाते कहां पहुंचे? हिमालय के पास। और हिमालय के पास गए और जा करके देखिए अगस्त जी के गुरु हैं भगवान भोलेनाथ। और गए, जाने के बाद क्या हुआ? तो अगस्त जी ने सोचा अपने स्वामी के दर्शन करने तो आगे बढ़े। अगर गुरु के पास जाया जाए तो गुरु के दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। कहा गुरुदेव भगवान के दर्शन कर ले तब आगे चले। आज क्या किया? आज जैसे दर्शन करने के लिए गोवर्धन को नीचे रखा, आज गोवर्धन नीचे ही बैठ गए।
दर्शन करके लौट कर आए। कहा चलो, तो गोवर्धन ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा तुमसे मेरी बात यही हुई थी, आज जहां से उठा रहे हो और जिस काम के लिए ले चल रहे हो वहीं पर रखना, और अगर रास्ते में रख दोगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। आज अगस्त जी को आया क्रोध, और क्रोध में आए, आकर के कहा गोवर्धन जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, आज के बाद रोज का रोज तिल का तिल हमेशा तुम घटते रहोगे, मेरा श्राप है। अब आप जाकर के, जो कोई गया गोवर्धन जाकर के देखो, अब गोवर्धन कुछ भी नहीं है, रोज का रोज प्रतिदिन तिल का तिल गोवर्धन घटते हैं। ये अनेकों कल्पों की कथाएं हैं, और रोज का रोज घटने का श्राप मिला है इसलिए। और कहा जिस दिन गोवर्धन संसार से चले जाएंगे उस दिन सारे संसार में प्रलय आ जाएगी। तो पहले नंबर पर किसने उठाया? अगस्त जी ने। और दूसरे नंबर पर ब्रह्मा जी ने उठाया। कब? जिस समय लाडली जी के भवन का निर्माण होने का समय आया, तो अभी गोवर्धन हिमालय में ही पड़े हुए हैं। क्या हुआ? आज भगवान ब्रह्मा वहां से आए, ब्रह्मलोक से आकर के हिमालय से उस गोवर्धन की थोड़ा सा अवशेष लिया, और अवशेष लेकर के या टुकड़ा कहिए, उस पर्वत का टुकड़ा लिया और लेकर के बरसाना पहुंचे। और जब बरसाना पहुंचे, और बरसाना पहुंचने के बाद में क्या हुआ, उसी के ऊपर लाडली जी का महल बसाया गया। अब आप विचार करो, आप बरसाना जाओ, जा करके आप बरसाने के अटारी पर खड़े हो, पूरे संसार का नजारा आप वहां से देख सकते हैं। संसार में उनकी अटारी के बराबर दुनिया में किसी दूसरे की अटारी नहीं है। बोलिए ऊंची अटारी वाली की। तो पहले नंबर पर अगस्त जी ने उठाया, दूसरे नंबर पर ब्रह्मा जी ने, और तीसरे नंबर पर शंकर भगवान ने उठाया। कब? जिस समय मेरे प्रभु का प्रकट हुआ, और प्रभु प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद में क्या किया, आज शंकर जी ने थोड़ा सा टुकड़ा लिया और लेकर के गए, कहाँ रखा? गोकुल में। और जब गोकुल में रखने के बाद उसी जगह पर नंदगांव बसाया गया। और चौथे नंबर पर हनुमान जी ने उठाया। हनुमान जी ने कब उठाया? जिस समय सेतु का बंधन हो रहा था, उस समय हनुमान जी ने सोचा कि ये छोटे छोटे पहाड़ से बनाते हैं, मैं क्या करूं, जाऊं जाकर के कोई बहुत बड़ा पहाड़ ले आऊं और वही पहाड़ ला करके रख दूं, सारा सेतु का बंधन हो जाएगा। हनुमान जी महाराज उड़े समुद्र के तट से और जाकर के हिमालय पहुंच गए। इधर देखा उधर देखा, गोवर्धन उसी हिमालय में भी पड़ी हुई। गोवर्धन को क्या किया, ऐसे हाथ लगाया और उठा लिया। अच्छा विचार करो, जब हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत को उठा सकते हैं, जब बाप को उठा सकते, तो ये तो बेटा है। हनुमान जी महाराज के बल का कोई ठिकाना नहीं। अतुलित बल धामम हेम शैलाम देहु, बल का कोई ठिकाना नहीं, अपार बल है हनुमान जी में। आज क्या किया, आज उठाया गोवर्धन को और लेकर के चले, और जब चले तो जाते जाते श्री धाम वृंदावन के पास पहुंचे।
और जब वृंदावन पहुंचे तो उसी समय भगवान ने वहां से आदेश कर दिया कि सेतु का बंधन हो गया है, जो जहां पर है जो वस्तु लिए हुआ है उसको उसी जगह पर रख दो। और अब हनुमान जी ने क्या किया, गोवर्धन से कहा तुम यहीं रुको। अब गोवर्धन रोने लगी। कहा अगस्त ने कहा था भगवान के दर्शन कराएंगे, फिर भी नहीं कराया। और अब आपने कहा था भगवान के दर्शन कराएंगे और अब आप भी दर्शन नहीं करा रहे हो। और रोने लगे जब तो हनुमान जी महाराज ने वाईफाई कनेक्शन जोड़ा भगवान से और कहा प्रभु ये आपके दर्शन के लिए रो रहे हैं। और जब ऐसा कहा तो राजा रामचंद्र भगवान ने कहा अगर ये कुछ समय का दर्शन चाहते, घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी का, तो अभी चले आए। और अगर ये चाहे कि मैं 10 वर्ष तक 11 वर्ष तक इनके ऊपर रमण करूं, लीलाएं करूं, जैसे अब तक इंतजार किया वैसे एक कल्प और इंतजार कर ले। जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तब इन पर समस्त लीलाएं करूंगा और अंत में जब इंद्र का अहंकार होगा, इंद्र के अहंकार का मर्दन करूंगा, तब मैं इनको उखाड़ कर अपनी उंगली पर धारण करूंगा। तो प्यारे, और आखिर कहे भगवान कृष्ण ही गए गोवर्धन। तो आप लोग बताओ सबसे पहले किसने उठाया? अगस्त जी ने। दूसरे नंबर पर ब्रह्मा जी ने, तीसरे नंबर पर शंकर जी ने और चौथे नंबर पर हनुमान दादा ने। इसलिए कहते हैं राम और श्याम का होना जीवन में बहुत जरूरी है। कहते हैं अरे त्रेता यदि राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, जो चारों धाम न होते, तो जन कल्याण न होता। तो चारों धाम न होते तो जन कल्याण न होता। तो चारों धाम न होते तो जन कल्याण न होता। अगर ये ना होते तो संसार का कल्याण नहीं होता। सीता का हरण न होता, दशरथ का मरण न होता। सीता का हरण न होता, दशरथ का मरण न होता। सीता का हरण न होता, दशरथ का मरण न होता। सीता का हरण न होता, दशरथ का मरण न होता। जन कल्याण न होता, जन कल्याण न होता। जन कल्याण न होता, जन कल्याण न होता। जन कल्याण न होता, जन कल्याण न होता। हरि बोल।
तो जन कल्याण न होता। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित से, राजन भगवान छोटे से भगवान है, मां नंद रानी 56 प्रकार का व्यंजन बना रहे हैं। भगवान दौड़ करके गए, कहा मैया क्या बना रही हूं? कल अल्लाह यहां से भाग जा। आज क्या किया, भगवान को डांट करके मैया ने वापस कर दिए। बाबा के पास गए, कहा बाबा मैया 56 प्रकार के व्यंजन बना रही, क्यों? तो कहा सुनो, कहा कि लाला इंद्र का पूजन होना है। तो भगवान का अच्छा, कहा पिताजी मेरी एक बात आप मानोगी? अब बताओ। कहा हमारे हिसाब से तो आपको गिरिराज का पूजन करना चाहिए। हम समस्त भक्त उन्हीं की शरण में रहते, उन्हीं की छाया में रहते हैं। तो हम इंद्र का पूजन ना करें, इंद्र के पूजन को छोड़ करके, माइक थोड़ा बढ़ाओ, इंद्र के पूजन को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन करें। नंद बाबा ने थोड़ी देर सोचा, हाँ लाला ये उचित है। आज क्या किया, बाबा ने बैलगाड़ियों पर 56 प्रकार की सामग्री लदाई और लदा करके पहुंच गए गोवर्धन के पास। आज गोवर्धन के पास गए और जा करके आज ठाकुर जी ने विचार किया, अब तो 56 प्रकार का भोग खाने को मिलेगा। आज गए और जाकर के दिव्य पूजन प्रारंभ हुआ गोवर्धन का, और पूजन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने के बाद में इधर क्या हुआ, आज इधर आकाश मार्ग से सम्मर्तक नामक मेघ, कौन? सम्मर्तक नामक मेघ ने देखा हमारे राजा का पूजन नहीं हो रहा है, ये तो गोवर्धन का पूजन कर रही है। क्या किया, वो मेघ दौड़ करके गई, कहा देवताओं का जो राजा है इंद्र, इंद्र के पास गए, कहा आपका पूजन नहीं हो रहा है गोकुल में। कहा उस गोवर्धन गिरिराज का पूजन हो रहा है। इंद्र ने आदेश दिया, कहा जाओ जाकर के तुम सब मिल करके घनघोर घटा के साथ मूसलाधार बारिश करो। आज बादल आए, गर्जने लगी, घनघोर बारिश हुई, और बारिश होने के बाद में आज भगवान ने क्या किया, देखते देखते गिरिराज को उखाड़ करके धारण कर लिया। आज धारण किया तो सर्वत्र जल चारों ओर से है, पर प्यारे वृंदावन में कहीं जल नहीं, इसलिए वृंदावन में जल क्यों नहीं? एक शब्द कहते हैं, जैसे इंद्र को अहंकार है उसी प्रकार से मैया पार्वती को अहंकार हुआ था, क्योंकि 5 बज चुके थे। मैया पार्वती को अहंकार हुआ था। मां पार्वती ने क्या किया, कहा ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा रहे, विष्णु ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा रहे, मैं भी कराऊंगी। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, क्योंकि मां पार्वती अपने आप को अन्नपूर्णा मानती। तो कहा ठीक है, आप भोजन कराना है, कहा ठीक कराओ, सबको बुलाना, सिर्फ एक को नहीं बुलाना बस। कहा किसको? कहा अगस्त को नहीं बुलाना, बाकी चाहे जिसे बुला लेना। आज क्या किया, आज मैया आई, आकर के एक सुंदर से तीर्थ पर आई, देखा एकदम दुबले पतले से पंडित जी हैं, और कहा ब्राह्मण देव आपका निमंत्रण मेरे घर में ही, कल चले आना। इतना कह करके आगे गई, तब तक पूछा कि अपना नाम तो बताओ, कौन हो तुम? तो कहा हमारा नाम है अगस्त मुनि। अब मैया ने कहा अब नहीं, अब बना। स्वामी ने कहा था अगस्त को नहीं बुलाना, और निमंत्रण अगस्त के ही पास पहुंच गया। ये परमात्मा की लीला। अब मैया ने क्या किया, आंचल के पल्लू को ढक लिया और आगे बढ़ गई, और बढ़ी। तब तक अगस्त ने कहा रुको मैया, ये बताओ न्योता तो दे दी हो, अब आवत कोई के घर यहाँ तो बताओ। मान लो अगर न्योता ना हो पड़ोसी की,
अभी ना बुलाए पहुंच जाओ तो का इज्जत हुई, 1% के ना इज्जत हुई। और अगर पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा है तो अगर तीसरे नंबर वाले निमंत्रण है तो आपके लिए आपको उनके पटरी खा तो बैठी आपके पास, कहीं का तुमका न्योता नहीं कहीं का होगा आपकी बात। ये ऐसी समाज की दशा है। आज क्या किया का कैलाश पर चले आना शंभू के यहाँ। आज सुबह में भैया ने सोचा दुबले पतले से ब्राह्मण है कत्ता खाएंगे, ज्यादा ज्यादा 2-4-10 रोटी। आज क्या किया मैया ने रातों रात 5 कोठरी भोजन बनाया। कितनी कोठरी? 5 कोठरी भोजन बनाया। प्रातः काल सुबह हुई अगस्त मुनि आई। भगवान भोलेनाथ तो जानते हैं इनका सारा अहंकार मुझे खत्म कर देना। आज क्या किया क्योंकि मैया के अंदर भी अहंकार जागृत हो जाता है। बाप विचार को जो शक्ति उसके अंदर अहंकार आ सकता है तो हमारे आपके अंदर काहे नहीं आ सकता। हमारे पास एक 4 पहिया हो गई तो हम समाज में बहुत बड़ी हो गई। और प्यारे हमारा इस संसार में कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं ना खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, और एक दिन मर जाओगे सीताराम। इसलिए प्यारे जब इस संसार में आप कहते हैं ना देने वाला जब भी देता और देता छप्पड़ फाड़ के, और लेने का टाइम आता तो एक ही थप्पड़ मारता है और सब वापस, एक थप्पड़ में सब कुछ वापस ले लेता है। चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो, बिल्कुल कंगाल कर दिया। इसलिए भगवान से अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से क्या किया मैया ने 5 कोठरी भोजन बनाया। अगस्त जी आए और दशा पता क्या हुई, जैसे भगवान शंकर बारात लेके गए थे ना, ऐसे बाराती न देखे आज तक तो जिया हो ये धकाम सुख सनीचर की दशा। दोना लाए पत्तल गए, पत्तल लाए दोना दे दिए दशा। अब जब 9 कोठरी भोजन खत्म हो गए तो मैया ने कहा ब्राह्मण कौन है। बाबा के पास दौड़ कर गई, कहा क्षमा करो। बोले बाबा ने कहा तुम अपने आप में खुद ही अन्नपूर्णा हो, तब जाओ उनकी भूख प्यास जो भूख है उसे तृप्त करो। आज क्या किया जब ऐसा कहा और कहने के बाद में भगवान शंकर से निवेदन किया कि तू मेरी लाज बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। ये यार मोबाइल कैमरा